नमस्कार, आजमगढ़ टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आजमगढ़ की आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा सभी गली मोहल्लों, शहर, कस्बे, गांव की बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हाँ, एक एक करके सभी खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देख लें। आजमगढ़ के नए डीएम रविंद्र कुमार ने लिया चार्ज, जन समस्याओं का समाधान करना मुख्य मकसद, आईजीआरएस की समस्याओं के समाधान के निर्देश। दरअसल आजमगढ़ के नए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वितीय ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जिले के नए डीएम रविंद्र कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनता दर्शन में जन समस्याओं का निर्धारण शासन की प्राथमिकता है। ऐसे में सभी अधिकारी अपने कार्यालय में समय से उपस्थित हों और शिकायतों का आईजीआरएस पर अपलोड करें। बता दें कि आजमगढ़ जिले के डीएम रविंद्र कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता की जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान किया जाए। असंतुष्ट फीडबैक के लिए फील्ड स्तर के अधिकारी शिकायतकर्ता से बात कर समाधान करना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ यूपी बोर्ड 10वीं में प्रिंस प्रजापति टॉपर 95.33% मार्क मिले हैं। रिजल्ट 93.5 रहा। 64,948 छात्र छात्राएं हुए हैं पास। जी हाँ, यूपी बोर्ड हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। आजमगढ़ में प्रिंस प्रजापति और श्रुति ने 95.33% मार्क से जिला टॉप किया है। प्रिंस SPMA इंटर कॉलेज के छात्र हैं। श्रुति राम सागर बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा है। दूसरे पायदान पर गरिमा गौड़ रही, उन्होंने 95.17% अंक हासिल किए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर आर्य यादव रहे, इन्होंने 94.67% मार्क प्राप्त किए हैं। वे के बालिका इंटर कॉलेज के छात्र हैं। आजमगढ़ जिले में परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखते हुए 36 अति संवेदनशील और 54 संवेदनशील केंद्रों को बनाया गया था। आजमगढ़ में यूपी बोर्ड 12वीं में आकाश कुमार टॉपर 93.40% मार्क मिले हैं। 74.22% स्टूडेंट्स हुए पास। 91,000 छात्र छात्राओं ने दी थी परीक्षा। जी हाँ, आज यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद आजमगढ़ में आकाश कुमार ने 93.40% मार्क से जिला टॉप किया है। वे अरुण पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्र हैं। दूसरे नंबर पर राजशेखर यादव हैं, जिन्होंने 91.80% अंक हासिल किए हैं। वे SDG इंटर कॉलेज के छात्र हैं। वहीं तीसरे नंबर पर अंकित यादव ने 91.40% मार्क प्राप्त किए हैं। आजमगढ़ के व्यापारियों ने दुकान बंद रखकर किया प्रदर्शन। पाकिस्तान का फूका पुतला, सरकार से बोले इन पर कार्यवाही करें। जी हाँ, आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में हुए कांड के बाद आजमगढ़ के व्यापारियों और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस अवसर पर जिले के चौक के सभी दुकान व्यापारियों ने बंद रखी। इसके साथ ही दुकानों को बंद कर व्यापारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान घटिया हरकत कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी जानी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना है कि लगातार भारत पाकिस्तान के प्रति भी मानवीय नजरिया रखता है। बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और सीमा पार से घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहा है। आजमगढ़ में टॉपर आकाश बोले, इंजीनियर बनकर देश सेवा करूंगा। यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में आजमगढ़ में मिला पहला स्थान। नानी के घर रहकर करता है पढ़ाई। जी हाँ, यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम आ गया है। आजमगढ़ जिले के अरुण पब्लिक स्कूल के आकाश कुमार ने यूपी बोर्ड परीक्षा में जिले में पहली रैंक हासिल करके जिले का गौरव बढ़ाने का काम किया है। आकाश कुमार को 500 में से 467 अंक हासिल हुए हैं। 93.40% अंक हासिल करके आकाश कुमार ने जिले का गौरव बढ़ाने का काम किया है। आकाश कुमार के पिता मस्कट में नौकरी करते हैं, जबकि मां दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करती हैं। कठुआ में दिखे 4 संदिग्ध, सेना ने तलाश की शुरू। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों को दी जानकारी। सुबह बांदीपोरा में एक आतंकी मारा गया। जी हाँ, कश्मीर के कठुआ में संदिग्ध नजर आ गए हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी सेना को दी है। कुल 4 संदिग्ध हैं। सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम संदिग्धों की तलाश में जुट गई है। पूरा इलाका घेर लिया गया है। इससे पहले बांदीपोरा में कुलनार अजस में सुबह आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ है, जिसमें एक आतंकी मारा गया। ऑपरेशन में 2 जवान भी घायल हुए हैं। वहीं इसमें आतंकी का नाम अल्फात बताया गया। पहलगाम में हुए कांड के बाद जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन से यह चौथा एनकाउंटर रहा। आजमगढ़ जिले में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे 4 पाकिस्तानी नागरिक।
जी हां, आजमगढ़ जनपद में 4 पाकिस्तानी नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं। इन सभी को नोरी यानी नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न टू इंडिया वीजा की सुविधा भी प्राप्त है। ये सभी महिलाएं हैं जो शादी के बाद यहाँ आई हैं। एसएसपी हेमराज मीना का कहना है कि नए निर्देशों में शॉर्ट टर्म वीजा वालों को वापस भेजने के लिए कहा गया है। जिले में ऐसा कोई है नहीं। जो महिलाएं जिले में निवास कर रही हैं, उनमें शहर के गुलामी का पूरा निवासी एक परिवार की बेटी की शादी पाकिस्तान में हुई थी। रिश्ते को मजबूत करने के लिए उक्त महिला ने अपने जेठ की बेटी की शादी अपने भाई से 14 वर्ष पहले कराई थी। पहलगाम में खच्चर वाला गिरफ्तार, टूरिस्ट से धर्म पूछा था। यूपी की महिला बोली, आतंकियों के जो स्केच जारी हुए उनमें से 2 लोगों से हुई थी बहस। जी हां, पहलगाम कांड के बाद व्हाट्सएप पर एक तस्वीर और चैटिंग का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है। इसमें पहलगाम में खच्चर की सवारी करने वाले एक शख्स की तस्वीर है। दावा किया गया है कि खच्चर चलाने वाले ने उन लोगों से उनका धर्म पूछा था। वे लोग हथियार की बात कर रहे थे। वायरल तस्वीर पर कश्मीर ने पुलिस एक्शन लिया है। उसमें नजर आ रहे शख्स की पहचान की है। गांधरबल पुलिस ने तस्वीर में नजर आ रहे शख्स अयाज अहमद जुंगाल को गिरफ्तार किया है, जो गांधरबल के गोहीपुरा राजमान का रहने वाला है। आजमगढ़ में 3 चिकित्सकों ने उपस्थिति रजिस्टर में किए एडवांस में हस्ताक्षर, डीएम ने रोका वेतन। जहां बलरामपुर डीएम रविंद्र कुमार ने मंडलीय जिला चिकित्सा का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उपस्थित पंजिका में 3 चिकित्सकों का एडवांस हस्ताक्षर मिला है। डीएम ने तीनों का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने स्टोर रूम में दवाओं को सुव्यवस्थित तरीके से रखने का निर्देश दिया। उन्होंने एसआईसी को अस्पताल परिसर के शौचालयों की नियमित सफाई, टूटी सीटों को तत्काल बदलने और सीलन वाली दीवारों को मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। लटक रहे बिजली के तारों को व्यवस्थित करने की हिदायत भी दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, हड्डी वार्ड, पर्ची काउंटर और औषधि स्टोर रूम का भी दौरा किया। आजमगढ़ समेत वक्फ कानून पर मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी याचिकाएं खारिज की जाएं। जी हां, वक्फ संशोधन कानून पर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। मोदी सरकार ने कहा, वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं है बल्कि वैधानिक निकाय है। केंद्र ने वक्फ की वैधता के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज करने की मांग की है। केंद्र ने कहा, अदालतें वैधानिक प्रावधान पर रोक नहीं लगा सकती, संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकती है और निर्णय दे सकती है। संसद में बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक की धारणा लागू होती है। विधायिका द्वारा लागू की गई विधायी व्यवस्था को बदलना स्वीकार नहीं। आजमगढ़ में नागा बाबा पोखरा के पास बनेगा अंडरपास। जी हाँ, आपको बता दें कि आजमगढ़ मेजवा फूलपुर में पिछले कई सालों से अंडरपास के लिए संघर्ष कर रहे नगरवासियों का प्रयास सफल रहा। रेलवे विभाग ने नागा बाबा पोखरा के पास स्टोन संख्या 76/7 के पास अंडरपास बनाने का काम शुरू कर दिया है। अंडरपास बनने से 1 दर्जन से अधिक गाँव के लोगों को फायदा मिलेगा। कस्बा वासी नागा बाबा पोखरा के पास कई सालों से अंडरपास बनाने की मांग कर रहे हैं। कस्बा के राकेश विश्वकर्मा और गोविंद यादव कई बार रेलवे को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन अब बनेंगे भारत में। 2026 तक चीन से शिफ्ट हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग। 6 करोड़ प्लस आईफोन बनेंगे। जी हाँ, एप्पल अगले साल में अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन को भारत में बनाने की प्लानिंग कर रहा है। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले और चीन के साथ टैरिफ वॉर के बीच कंपनी ने यह फैसला लिया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। आपको बता दें कि चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एप्पल काफी समय से अपनी सप्लाई चेन को वहां से बाहर शिफ्ट करने पर काम कर रही है। आजमगढ़ में अवध नारायण सिंह महाविद्यालय में बरामदे और कक्षाओं में पंखे लाइट नहीं, नोटिस जारी। दरअसल पलाहनी महाराज सुहेल देव में विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को ही कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने मऊ जनपद के कई महाविद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अवध नारायण सिंह महाविद्यालय सुल्तानीपुर को गंभीर अव्यवस्थाओं के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रवेश कुमार ने कहा कि कुलपति ने DCSK मऊ राजकीय महाविद्यालय, संत गणिनाथ जनता इंटर कॉलेज रानीपुर, रामनवल महाविद्यालय और अवध नारायण सिंह महाविद्यालय सुल्तानीपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई महाविद्यालयों में आंशिक से लेकर गंभीर अनियमितताएं पाई गयी। आजमगढ़ में आज सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना 617 रुपए गिरकर 95,669 पर आया। चांदी 97,513 में बिकी। जी हां, आज सोने चांदी में गिरावट है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम
617 रुपए कम होकर 95,669 रुपए पर आ गया। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 96,286 रुपए थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 121 रुपए गिरकर 97,513 रुपए पर आ गई है। इससे पहले चांदी के भाव की बात करें तो 97,634 रुपए प्रति किलो पर था। वहीं सोने ने 21 अप्रैल को 1 लाख और 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 का ऑल टाइम हाई बनाया था। आजमगढ़ में अतिक्रमणकारी दुकानों के खिलाफ चलेगा अभियान। जी हां, आजमगढ़ में मंडलायुक्त विवेक ने मंडल के तीनों जिले के नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एडीएम और पुलिस बल का सहयोग लेकर दुकानदारों की ओर से सड़कों को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने के प्रभावी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर ठेले वालों को अनावश्यक परेशान न किया जाए, बल्कि अस्थायी दुकानदारों से सड़कों को खाली कराएं। वहीं ठेला लगाने वालों के लिए उपयुक्त व्यवस्था करें। मंडलायुक्त ने बलिया में सीवर हेतु खोदी गई सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने के भी निर्देश दिए हैं। आजमगढ़ में बलवा बवाल नियंत्रण के लिए पुलिस ने की मॉक ड्रिल। जी हाँ, बता दें कि आजमगढ़ पुलिस लाइन में आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए बवाल रोधी उपकरणों संसाधनों के साथ पुलिस ने मॉक ड्रिल की है। मॉक ड्रिल में पुलिस के 10 विभागों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान बलवा, मॉक ड्रिल और बवाल निरोधक उपकरणों का अभ्यास कराया गया है। मॉक ड्रिल में LIU, पुलिस फायर सर्विस, अश्रु गैस, लाठी पार्टी, फायर पार्टी, रिजर्व पार्टी, फर्स्ट एड, मजिस्ट्रेट और सहायक पार्टी, वीडियोग्राफी की पार्टियों के साथ साथ बलवा, मॉक ड्रिल और बवाल निरोधक उपकरणों का अभ्यास कराया गया है। आजमगढ़ में सरकारी बस न चलने से यात्रियों की उठानी पड़ रही है परेशानी। जी हां, मुबारकपुर नगर में करोड़ों रुपयों की लागत से परिवहन निगम की तरफ से बना एक बस स्टेशन बेकार पड़ा है। परिवहन निगम की बस न चलने से क्षेत्रीय लोगों को जिला मुख्यालय समेत अन्य जगहों पर आने जाने में काफी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। इसे लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मुबारकपुर कस्बा समेत आसपास के ग्रामीण अंचलों के लोगों का कारोबार के सिलसिले में हमेशा जिला मुख्यालय से लेकर अन्य जगहों पर आना जाना रहता है। दिन में किसी तरह से प्राइवेट वाहनों से चले जाते हैं, लेकिन वापस लौटने में अगर लेट हो गया तो जो सवारी मिलना भी मुश्किल है। आजमगढ़ में 10,000 छात्रों को लगा टिटनेस और डिप्थीरिया का टीका। जी हां, आजमगढ़ जिले में टिटनेस और डिप्थीरिया को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से 450 विद्यालयों में लगभग 6,000 छात्र छात्राओं को टीका लगाया गया। तो आजमगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें और किस गली मोहल्ले शहर कस्बे गांव की खबर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी घंटी का निशान भी जरूर दबा लें।